गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आज आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोगों के सामने क्या है। कक्षा 10 के बच्चे, प्यारे बच्चे, पोयम नंबर 10वीं है आप लोगों के सामने दिया हुआ है। मार्क 4 नंबर की है। सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया जिस चैप्टर की है उस पोयम का नाम क्या है? दी टेल ऑफ कस्टर्ड दी ड्रैगन, यानी कि ड्रैगन कस्टर्ड की टेल मीन्स कहानी। इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आज इसको पढ़ते हैं। और इसको कंपोज किया गया है बाय ऑगडेन नॉस। ऑगडेन नॉस कवि हैं इनके। ठीक है, ऑगडेन नॉस बोलो, ऑर्डन नॉस बोलो, चलेगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। प्यारी सी कविता है, इसमें क्या क्या है इसके बारे में हम आज बातचीत करते हैं। ठीक है, देख रहे हैं? हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ड्रैगन कस्टर्ड की कहानी जो कविता है उसका सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय विचार है। कंपोज्ड बाय ऑगडेन नॉस, इसे रचित किया गया है, इसे लिखा गया है बाय ऑगडेन नॉस, कवि ऑगडेन नॉस के द्वारा। ठीक है, द टेल ऑफ कस्टर्ड ऑफ द ड्रैगन, ड्रैगन कस्टर्ड की कहानी इज अ फनी पोयम, एक फनी पोयम है, कविता है। दैट टेल्स, जो बताती है, द स्टोरी, कहानी, ऑफ अ लिटिल गर्ल वेलिंडा, एक छोटी लड़की वेलिंडा के बारे में। ठीक है, एक छोटी लड़की वेलिंडा की कहानी के बारे में बातचीत करती है, बताती है। एंड और किसके बारे में? हर पेट्स, उसके पालतू जानवरों के बारे में बताती है। वेलिंडा लिव्स, वेलिंडा रहती है, हर लिटिल पेट्स, अपने छोटे जानवरों के साथ, यानी कि लिटिल पेट्स एनिमल, छोटे पालतू जानवरों के साथ। वेलिंडा एंड ऑल हर पेट्स वेरी ब्रेव एक्सेप्ट क्रिएचर, वेलिंडा और सभी उसके पालतू वेरी ब्रेव, बहुत ब्रेव मीन्स बहादुर हैं, एक्सेप्ट क्रिएचर, सिवाय प्राणी के। राइट, बट वेन, लेकिन, वेन द रियल डेंजर कम्स, बट लेकिन, वेन जब, द रियल डेंजर्स, जब वास्तविक रियल में डेंजर आता है, यानी कि डेंजर मीन्स खतरा, कम्स आता है, तो ऑल रैन अवे एक्सेप्ट कस्टर्ड, तो उसके जो सभी पालतू जानवर होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, ऑल रैन अवे, वो सभी लोग रैन अवे, भाग जाते हैं, एक्सेप्ट कस्टर्ड, किसके बजाय, यानी कि किसके सिवाय? एक्सेप्ट कस्टर्ड, यानी कि जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसके सिवाय सारे जो उसके पेट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सब लोग क्या होते हैं? वेलिंडा को छोड़ करके भाग जाते हैं। ठीक है, अब ओनली कस्टर्ड फाइट, केवल कस्टर्ड, जो ड्रैगन कस्टर्ड की कहानी है, केवल कस्टर्ड ही एक ऐसा रहता है क्रिएचर, प्राणी, कि वही क्या करता है? फाइट करता है। एंड सोलोव्स, और वो निगल जाता है सीधे, दी पीरियड, किसको? समुद्री डाकू को। ठीक है, सो इसलिए वी शुड नेवर लुक, इसलिए हमें नेवर, कभी नहीं, लुक डाउन, कभी नहीं नीचा दिखाना चाहिए, अपान अदर्स, दूसरे लोगों को, यानी कि हमें कभी किसी को अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए कि हमसे कमज़ोर है। यानी कि ड्रैगन कस्टर्ड हमेशा जो उसके और पेट होते थे, जैसे बिल्ली वगैरह रहती थी, एंड ऑल दैट्स, तमाम चीज़ें इत्यादि, ये सारी चीज़ें रहती थी, तो वो मतलब कस्टर्ड ये कहता था कि मुझे जो है केज में कैद कर दिया जाए, मुझे बंद कर दिया जाए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये जो उनके सारे पेट थे वो बहुत ज़्यादा उसका, कस्टर्ड का मजाक उड़ाते। ठीक है, लेकिन जब समस्या रियल में आई, वास्तविक समस्या आई, रियल में डेंजर आया, यानी कि एक बार ऐसा हुआ कि पीरियड मीन्स समुद्री डाकू आया, तो ये सारे जो उसके पेट थे वो भाग गए, यानी कि एक्सेप्ट कस्टर्ड, सिवाय कस्टर्ड के। तो वही केवल बेचारा ऐसा बचा था जो उससे लड़ाई कर रहा था, झगड़ा कर रहा था, मारा उसको, पीरियड को, यानी कि समुद्री डाकू को, और फिर इसके बाद उसको सीधा निगल गया। ठीक है, तो इसीलिए हमें कभी, यानी कि कभी किसी को भी अपने से कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि ये कमज़ोर है, वीक है, ये है, वो है, कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, राइट। तो चलिए, ये आपकी पोयम समाप्त हो गई प्यारे बच्चों। तो ठीक है, हम आपसे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले नए सेंट्रल आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।